तो चले भाई हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने जीमेल अकाउंट बनाना सीखा था और हम में से तकरीबन ज़्यादातर या तकरीबन सारे बच्चे जीमेल अकाउंट बना भी चुके हैं और आगे भी हम प्रोसीड हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा आज आगे प्रोसीड करते हैं भाई। फिर हमने देखा था कि भाई गूगल क्लासरूम में कैसे हमने एनरोल होना है। ठीक है, वो तरीका आ गया सारे बच्चों को। चलो मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेता हूँ। और गूगल अकाउंट जैसे हम बनाते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस हमें गूगल अकाउंट के साथ मिलती हैं, तो उनकी हमने कुछ बेनिफिट्स भी देखे थे। ठीक है, एक हमारे एप्लीकेशन रह गई थी ड्राइव के बारे में, मैंने कहा था डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमने बाकी सारी एप्लीकेशन का जो यूज होता है, जो फायदे होते हैं वो हमने देख लिए थे। आगे प्रोसीड करते हैं भाई। पहले बात करते हैं ड्राइव की, ड्राइव का क्या फायदा है, आपने किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। दूसरी बात क्या है कि गूगल क्लासरूम में आपने एनरोल कैसे होना है। तो देखिए भाई, मैं जाता हूँ अपने क्लासरूम में, सॉरी अपने क्रोम में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ। ठीक है, आईडी ओपन करने के बाद ईमेल अकाउंट मैंने लगाया, मैंने आपको तरीका बताया था क्या करना है। अपनी आईडी लॉगिन करने से पहले इसको कॉग्निटो मोड में ओपन करना है। इससे होगा क्या कि आपका कंप्यूटर अगर लाइट चली भी जाती है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका लॉग आउट हो जाएगा, आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब देखिए हम अपने उस अकाउंट में फॉर एग्जांपल आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा लॉगिन नहीं कर रहा। अच्छा भाई देखिए, तो ये मेरे पास आ गया, ये 9 डॉट्स पे मैं जाता हूँ और 9 डॉट्स पे जाने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ये ड्राइव आ रहा है। ड्राइव पे मैंने क्लिक करना है। जैसे ड्राइव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरे उस अकाउंट से रिलेटेड क्या आ जाएगी, मेरे पास ये ड्राइव आ जाएगी। ठीक है, ये ड्राइव मेरे पास आ गई। तो हम एक काम करते हैं, हम किसी खाली अकाउंट में जाते हैं ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। जाते हैं, लेट से हम कोई ऐसा अकाउंट लेते हैं जिसकी ड्राइव हमें खाली मिले। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम भाई। 9 डॉट्स पे गए, हम ड्राइव पे चले गए और ड्राइव में जाने के बाद आपने इसको साइन इन करना है और ये साइन आउट हुआ हुआ अकाउंट, लिहाजा पासवर्ड हमें याद नहीं इसका। दोबारा हम जाते हैं क्रोम पर और यहाँ से आपने चेंज नहीं किया पासवर्ड, यार पासवर्ड चेंज करो ना भाई, पासवर्ड तो लाजमी चेंज करना है आपने। चले इसमें हम आ जाते हैं। देखिए जैसे ही आप आएंगे अपनी ड्राइव में, अभी चूंकि आपका अकाउंट नया है तो आपके पास ये सारे के सारे कोई भी फोल्डर्स नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी होगा यहाँ पर। अब देखिए साइड पे आप आए तो देखें स्टोरेज के नीचे आपको बता रहा है कि 15 जीबी में से 4 जीबी आपका फिल हुआ है और बाकी आपका क्या है, यहाँ पे 9 जीबी आपका फ्री है। तो यहाँ पे आप 15 जीबी का आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। अगर आप 15 जीबी आपका भर जाता है तो आप क्या करेंगे, आप गेट मोड स्टोरेज पे जाएंगे तो मंथली बेसिस पर आपको ये क्या करेगा, चार्ज करेगा। भाई आपसे कह रहा है कि अगर आप ईयरली हमें देते हो, कितने देते हो भाई, 2099 रुपए देते हो, तो हम आपको क्या देंगे, 200 जीबी दे देंगे। 200 जीबी का मजीद आपको स्टोरेज कैपेसिटी हम दे देंगे। ठीक है, पर यार आपको क्या देना पड़ेगा, 2000 मतलब 2100 रुपए आपको इस तरह से देने पड़ेंगे। 209 रुपए पर मंथ आपका बन रहा है। ठीक है भाई, तो हमारे पास अगर हम ईयरली आप सारे पैसे एक साथ पे करते हो तो आपको कितने बचेंगे, आपके 850 रुपए बच जाएंगे इस लिहाज से अगर हम देखें तो भाई देखिए हमारे पास एक तो ये तरीकेकार है ज्यादा स्टोरेज लेने का। दूसरा तरीकेकार क्या है हमारे पास कि हम यहाँ पर क्या करें, एक फोल्डर बनाएं। फोल्डर बनाने के बाद हमारी आईडी फॉर एग्जांपल फिल हो चुकी है। ठीक है, आईडी हमारी फिल हो गई, हमने एक नया अकाउंट बनाया। अब नया अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या करना है, उस अकाउंट में हमने एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को इस ड्राइव के साथ लिंक करवा देना है। ठीक है, तो क्या होगा, अब वो वाला फोल्डर आपकी इस ड्राइव में शोर होगा।
अब वो जितनी भी फाइल है आपके पास वो सारी की सारी आप इस फाइल में डालेंगे, मजीद 15 जीबी आपके पास और आ गया। भाई वो अकाउंट मिल गया तो क्या करेंगे, एक नई आईडी बनाएंगे, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका लिंक इस वाली आईडी के साथ दे देंगे, तो एक और फोल्डर 15 जीबी का आपके पास आ जाएगा। तो जितनी आप उसके अंदर फाइल डालते जाएंगे, फोल्डर बनाते जाएंगे, जितने अकाउंट का फोल्डर यहाँ पे लिंक करेंगे तो क्या होगा, उतना 15 जीबी आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, एक तरीका, जुगाड़ तरीका ये है। अब वो कैसे करना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास आपकी कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। चलें, यहाँ पर नहीं खुल रहे तो यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर खुलने चाहिए, क्यों नहीं खुल रहे हमारे ऑप्शन। अच्छा देखें, होम पे माई ड्राइव में जाते हैं। माई ड्राइव पे जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। भाई होम पे जाएंगे, होम पे नहीं शो कर रहा होगा, आपने माई ड्राइव पे जाना है। जैसे ही माई ड्राइव पे आप जाएंगे, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से न्यू फोल्डर आपने क्रिएट करना है। भाई अगर आप अपनी तस्वीरें यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, या कैनवा का असाइनमेंट को सेव करना चाह रहे हैं, पावर पॉइंट का, वर्ड का सेव करना चाह रहे हैं, तो भाई सबसे अच्छी सजेशन यही होगी कि देखें आप अपना जो भी आप काम करें अपने इन कंप्यूटर्स में सेव ना करें, अपनी आईडी लॉगिन करें, जो भी आप असाइनमेंट बनाते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, आप उसको अपनी ड्राइव में सेव करें। रीजन क्या है भाई, देखिए यहाँ पे सिर्फ आप नहीं बैठते भाई, आज आप यहाँ पे बैठे हैं, कल को दूसरा बच्चा बैठा होगा, फिर आपके जाने के बाद दूसरा कोर्स होता है, वो वाले बच्चे आते हैं, फिर तीसरा कोर्स होता है, वो बच्चे आते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि चीजों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने क्या करना है, अपना जितना भी काम होगा अपनी ड्राइव में आपने सेव करना है। तो यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट करने आ गया ना, क्या करेंगे, आपने राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर पे जाके आपने क्लिक करना है। तो आपसे पूछेगा नाम क्या रखना है आपने फोल्डर का, तो भाई हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से हमारा पहला जो सॉफ्टवेयर होगा वो कैनवा होगा, हम लिखते हैं कैनवा। कैनवा लिख के हम इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे कैनवा लिख के मैंने क्रिएट किया, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर चलता है वैसे ड्राइव भी ऑपरेट होगी। डबल क्लिक करेंगे, फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फाइल सेव करनी है, उसका क्या क्या तरीका है फाइल सेव करने का। भाई देखिए, राइट क्लिक आप करें, देखिए फाइल अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। फाइल, सिंगल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल अपलोड पे जाता हूं और यहां से लेट से मैंने एक पिक्चर अपलोड करनी है, फाइल अपलोड करनी है, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीपल भी कर सकता हूं या एक करनी है तो उसको सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए कोई भी फाइल हो, सॉफ्टवेयर की फाइल हो, तस्वीर हो, ऑडियो, वो आपकी अपलोड हो जाएगी। अपलोड होगी आपकी फाइल, आपने फोल्डर अपलोड करना है, तो राइट क्लिक करें, फोल्डर अपलोड लिखा हुआ है, इधर जाएंगे और इसी फोल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यार फोल्डर क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूं। भाई क्लियर समझ आ रही है। तो इस तरह से अपनी ड्राइव के अंदर हमने क्या करना है, चीजों को अपलोड करना है। अब भाई देखें, ड्राइव पे आपने सेव तो कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आपने इस कंप्यूटर में कोई असाइनमेंट बनाया, अपनी ड्राइव में सेव कर लिया। अब उस असाइनमेंट को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है, बिल्कुल सेम है। आपने क्या जाना है, अपनी ड्राइव खोलनी है, डबल क्लिक करना है इस फोल्डर को, 3 डॉट्स पे आना है और यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यही फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और कहां पर आएगी, आपके डाउनलोड्स के ऑप्शन में आ रही है। भाई आपका ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स के डाउनलोड में आ रही होगी वो फाइल, देखें ये भी हमारी डाउनलोड होकर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने फाइल को अपलोड करना है और इस तरह से क्या करना है, आपने उस फाइल को आपने डाउनलोड भी करना है। तो यहाँ तक कोई मसला, कोई इश्यू। अच्छा देखिए, लिंक कैसे करना है आपने। ठीक है, लिंक आपने ऐसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी प्रीवियस आईडी है जो कि क्या हो चुकी है, जो कि फिल हो चुकी है। अब मैंने इस नई आईडी मैंने बनाई है, ये आईडी बिल्कुल मेरी खाली है, तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया, मैंने नाम लिख दिया इस फोल्डर का, भाई इस आईडी का ईमेल आईडी मैंने लिख दी, ताकि अगर पासवर्ड भूल भी जाऊं तो मैं पासवर्ड अपना नंबर डाल के मैं फॉरवर्ड कर लूं। आपने कोई भी नाम दे दिया पासवर्ड, एक नया फोल्डर क्रिएट किया और नीचे देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अच्छा ये ऑफलाइन हो गया क्या, इंटरनेट क्यों बंद हो गया। अच्छा देखिए, खैर कैसे शेयर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ईमेल आईडी का पूछेगा। आपने जिस भी ईमेल आईडी के साथ ये फोल्डर शेयर करना है, आप उसका ईमेल अकाउंट डालेंगे और आप वहां पर ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो होगा क्या, आपका वो फोल्डर उस आईडी के साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस फोल्डर के अंदर
जो भी आप चीज डालेंगे तो आपकी वो वाली आईडी फिलअप नहीं होगी, आपकी ये वाली आईडी फिलअप होगी। ठीक है, बस आपने शेयर कर दिया पासवर्ड, फिर भूल भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपने आईडी तो खोलनी नहीं है वाली। ठीक है, सारा चीज आपको उस आईडी में इसका आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ गई? तो इस तरह से जुगाड़ लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरेज आप बढ़ा सकते हैं। बाय नहीं करना पड़ेगा, बाय करने की आपकी जान छूट गई। या तो कोई इश्यू, कोई मसला क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं अपने गूगल क्लासरूम में। तो भाई जिन बच्चों को नहीं समझ आया कैसे ज्वाइन होना है, तो भाई देखें दोबारा 3 डॉट्स पर आप आएंगे और यहाँ पर क्लासरूम आ रहा होगा, गूगल क्लासरूम। ये तब आएगा जब आपकी आईडी लॉगिन होगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पर आना है। देखिए ओपन 9 डॉट्स के साथ प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा आपको अपनी क्लास पर ज्वाइन करना है या क्रिएट करना है, तो आप सारी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इधर कोड डालना है। जैसे मैं यहां पर जाता हूं, कोड डालता हूं, देखता हूं क्या कोड है हमारा। हाँ 2 मिनट देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास ये कोड आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कोड आ गया, हमने इस कोड को कॉपी किया, आप टाइप कर लेंगे। हम यहाँ पर जाते हैं, कोड पेस्ट करते हैं। देखें अब ये ज्वाइन का ऑप्शन एक्टिव हो गया। अगर मैं कोई गलत कोड डालता हूं तो देखें अभी एक्टिव नहीं होगा, ये ऑफ हुआ होगा, अभी ऑफ हो गया। ठीक है, तो मैं यहां से अपना कोड डाल देता हूं जो मेरा कोड था। अब देखें एक्टिव हो गया। मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो आप उस क्लासरूम के अंदर क्या हो जाएंगे, आप इंटर हो जाएंगे। बहुत मसला कर रहा है यार। अच्छा भाई क्लियर है यहाँ तक? क्लासरूम में इंटर होना आ गया, बस इसका भी याद देखते हैं हल, ये तो बड़ा मसला है ये। फिर अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपने करना क्या है, स्ट्रीम में कुछ नहीं, कुछ मैसेज आपने टाइप नहीं करना, यहाँ पर कुछ भी ना टाइप कीजिएगा। आपने क्लास वर्क में जाना है। यहाँ पर क्लास वर्क में आपको जो भी असाइनमेंट मिलेगा आपकी क्लास वर्क में आ रहा होगा। अब हम ये देखते हैं कि भाई आपने असाइनमेंट अपलोड कैसे करना है, ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं जाता हूं, यहाँ पर हम जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको क्लास वर्क असाइन करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने माउस प्रैक्टिस गेम को खेलने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट क्या करना है, आपने अपलोड करना है। तो क्या तरीकेकार है, मैं अपलोड करता हूं यहाँ पर। अपलोड स्क्रीनशॉट। ठीक है, गेम खेलने के बाद आपने इधर स्क्रीनशॉट आपने अपलोड करना है। ठीक है, ये मैं आपको असाइन कर देता हूं, ये आपका काम नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास क्या शो होगा। यहाँ पर देखें आए, हमने रिफ्रेश किया अपने अकाउंट को, देखें आपका असाइनमेंट यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल गेम पूरा खेल लिया। गेम खेलने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने आता है आप लोगों को? हाँ ठीक हो गया। चले भाई देखें कैसे लेते हैं। देखें आपका विंडो बटन है ना, ये इधर आएंगे आप, कीबोर्ड से ये वाला बटन दबाते हैं, यहाँ पर आकर क्लिक करें। यहाँ आप क्या लिखें, आप SN लिखें। SN जैसे ही लिखेंगे तो स्निपिंग टूल आपके पास आ जाएगा। आपने स्निपिंग टूल पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने आएगी। आपने न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको भाई ये स्क्रीन आपकी ब्लर हो जाएगी और ये प्लस का निशान आपके पास आएगा। आपने ये करना है, जितने एरिया पे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आप लेफ्ट क्लिक दबा के रखें। जितने एरिया तक आप इसको लेकर जाएंगे उतने एरिया का ये क्या करेगा, आपको जैसे रिलीज करेंगे उतने एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेगा ये। सही है। अब आपने इसको अपलोड कैसे करना है भाई, देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है सेव का ऑप्शन। आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपसे पूछेगा कहां सेव करना है इसको। आप अपनी मर्जी से किसी भी फोल्डर में कर लें। आप जाएं डेस्कटॉप पे, आप लिखें मेरे पास है ये माउस प्रैक्टिस गेम का स्क्रीनशॉट था, स्क्रीनशॉट। ठीक है, और आपने इसको सेव कर लिया। अब यहां से इसको कैंसिल कर दें। अगर नया स्क्रीनशॉट लेना है तो दोबारा न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास देखिए दोबारा आ जाएगा। बिल्कुल कॉर्नर पे जाके आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये पूरी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लेगा।
ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है और सेव करते जाना है। जितना स्क्रीनशॉट लेते जाए आपकी स्क्रीनशॉट ये लेता जाएगा। क्लियर होगी बात? अब अपलोड कैसे करना है देखें। आपने क्लास वर्क में आना है। क्लास वर्क में आने के बाद आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने कहां जाना है, व्यू इंस्ट्रक्शन पे जाना है। इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो एड और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है भाई फाइल कहां मौजूद है, गूगल ड्राइव में मौजूद है। अच्छा, फाइल में मौजूद है, कहां मौजूद है? आपके अगर कंप्यूटर में डाउनलोड में मौजूद है, आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद यहां पर आपने ब्राउज पे जाना है और यहां पर जाने के बाद लेट्स से ये मेरा माउस प्रैक्टिस गेम आ रहा था, ये इसका स्क्रीनशॉट था, तो हमने यहां पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने जो काम किया था आपका यहां पर काम आ गया, लेकिन ये अभी भी मेरे तक नहीं पहुंचा। ये कब पहुंचेगा मेरे पास, जब आप क्या करें, ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपको पेपर मिला, आपने पेपर पे सारा काम लिख लिया, पेपर कर लिया, पेपर करने के बाद पेपर आपके हाथ में है, अभी टीचर को आपने दिया नहीं है। तो आप कब ये मसला हल होगा, जब आप इसको टर्न इन करेंगे। टर्न इन करेंगे तो ये असाइनमेंट दोबारा पूछेगा क्या यही फाइल आपने टर्न इन करनी है, आप दोबारा इसको टर्न इन करें तो क्या होगा, यही फाइल अब मेरे पास आ जाएगी। अब फिर मैं आपका असाइनमेंट चेक करूंगा और असाइनमेंट चेक करने के बाद क्या करूंगा, मैं आपको रिमार्क्स दे दूंगा। यहां देखो, समझ आ गई? तो अभी आप लोगों ने ये असाइनमेंट अपलोड करना है और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। प्रोफाइल पिक्चर है आप लोगों की, ठीक है। यहां पर आप जाएंगे और आपने क्या करना है, मैनेज गूगल अकाउंट में जाना है। मैनेज गूगल अकाउंट पे जाने के बाद देखें, जैसे आप ओपन करेंगे तो ये स्टार्ट में आपके पास कैमरे का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है और एड प्रोफाइल फोटो पे आपने चले जाना है। और यहां से देखें, यहां से ये वाली कुछ भी नहीं लगानी है आपने कंप्यूटर पे जाना है और टेक अ पिक्चर पूछ रहा है और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कह रहा है, आपने कंप्यूटर से अपलोड कर देनी है पिक्चर अपनी। या आपने पिक्चर अपलोड करके आपने ओके की तो वही वाली पिक्चर आप देखेंगे आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जितना ऐसा रखना है आप लें और उसको नेक्स्ट करें और सेव एज प्रोफाइल पिक्चर करेंगे तो आपकी वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये दो काम अभी आप लोगों ने करने हैं, इसमें इसको अभी स्टार्ट करेंगे आप लोग। और दूसरी बात क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की तस्वीर नहीं है, आप कहते हैं सर अभी तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास तस्वीर, लेकिन आपके पास क्या है, फेसबुक आईडी तो बनी हुई ना सारों की, तो आप यहाँ पर जाएं, आप नाम लिख दें, जैसे अब्दुल कादिर साहब, आपकी बनी हुई आईडी नहीं बनी हुई, चलो भाई मैं लिखता हूँ वसीम अहमद सुलेमानी। ठीक है, लिखते हैं और देखते हैं कि आ रही है भाई हमारे पास, बिल्कुल आ रही है। आप यहाँ पर जाएं, इमेजेस में चले जाएं, देखें आपकी इमेज आ जाएगी अगर आपने लगाई हुई। नहीं आ रही तो हम एक काम करते हैं, इमेजेस में जाकर देखते हैं कि आपका मिल जाए हमें। देखिए आ गई। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की, अपनी आपकी आईडी की आपने जो भी तस्वीरें डाली होंगी सारी यहाँ पर आ रही होंगी। आप उस पर क्लिक करें, आपकी तस्वीर खुल गई, आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर सेव इमेज का ऑप्शन आ रहा है। आप सेव इमेज पे जाएं, आपसे पूछेगा कहाँ सेव करनी है, आप बोले भाई मैंने डेस्कटॉप पे करनी है, आप नाम चेंज कर दें जो भी आपने लिखना है और आप उसको सेव कर लें। ठीक है, तो ये आपकी सेव हो गई। अब क्या करना है, वही तरीकेकार आपने मैनेज गूगल अकाउंट में जाना है। अब ये तस्वीर आपके कंप्यूटर में आ चुकी है, मैनेज पे जाना है, तस्वीर पे जाना है और अगर पहले से लगी है तो चेंज करना है। चेंज करने के बाद फ्रॉम कंप्यूटर जाना है, फिर अपलोड जाना है और फिर आपने सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। ठीक है, समझ आ गई? तो ये दो काम आपने करने हैं। पहला काम क्या, माउस प्रैक्टिस गेम का स्क्रीनशॉट आपने अपलोड करना है और दूसरा अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने चेंज करनी है। ठीक है, चलें भाई फिर हम आगे चलते हैं।